हेलो हाय दोस्तों, इससे पहले हम सेल पढ़ा दिए थे और सेल के अब भाग के बारे में बताएंगे। ठीक है, सेल के पार्ट बताएंगे, मेन पार्ट ऑफ सेल बताने जा रहे हैं। ठीक है, सेल की कुछ विशेष नॉलेज था जो हम पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। सेल की कुछ जो बड़ी छोटी कोशिका, बड़ा कोशिका, छोटा कोशिका, मानव में बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, सारे हम बता दिए उसमें। अब इसमें हम सेल के पार्ट बताएंगे। ठीक है, सेल के पार्ट। ठीक है, अब सेल के जो पार्ट होता है, सेल के जितने भी अवयव होते हैं एक झिल्ली में बंद होता है। सेल के जितने भी अवयव या अंग होते हैं, जिसको अंग बोलते हैं, सेल के जितने भी अंग होते हैं ये सब एक झिल्ली में बंद होता है, जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो इसका पहला भाग, जो पहला मेन पार्ट ऑफ पहला अंग जो हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो गया। ठीक है, कोशिका झिल्ली हो गया। इसको हम सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कोशिका झिल्ली जो होता है इस तरीके से होता है। इसके अंदर जो होते हैं सारे कोशिका के सारे अंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इस कोशिका के जो सारे अंग होते हैं यहाँ होते हैं। सेल को ये जो होते हैं, कोशिका में अंदर जाने और बाहर आने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, सबका अंदर बाहर आने वाले और अंदर जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, इसे निर्धारण करता है कोशिका झिल्ली। ये अर्ध पारगम्य होता है, सेमी परमेबल होता है। कुछ भाग मतलब कि अंदर जाना है और कुछ बाहर निकल जाता है, इसलिए अर्ध पारगम्य बोल दिया जाता है। ठीक है, ये जो होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। ये जो कोशिका झिल्ली है एक प्रोटीन की बना होता है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप सेल और जंतु सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है सेल वाल। देखिए, सेल वाल क्या होता है, इसके बाहर जैसे आप कभी सामान जा रहे हैं, किसी सौदा के लिए जा रहे हैं, तो आप एक दुकानदार आपको एक पनिक में देता है कुछ सामान, जिसको सेल करते हैं। उसमें चावल है, दाल है, गेहूं, आटा, जो भी है, ठीक है, उसमें देता है। तो आपकी वजन पनी हो जाता है, तो उसको मजबूती करने के लिए आप बाहर से क्या करते हैं? बाहर से क्या लेते हैं? एक और थैली लेते हैं, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बोलते हैं इसको। सेल वाल, ये देखिए, वाल से ही, नाम से ही ध्यान आता है कि क्या होता है, कोशिका। ये दोहरी झिल्ली होता है इस तरीके से। ठीक है, कोशिका भित्ति, ये सेल वाल होता है। ये जो होता है ना, सिर्फ पादप कोशिका में होता है। कहां पे होता है? सिर्फ पादप सेल में होता है। ठीक है, ये जंतु सेल में नहीं पाया जाता है। जंतु सेल में नहीं पाया जाता है, जंतु सेल में नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ पादप सेल में होता है। ये जो सेलुलोज का बना होता है, किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज का बना होता है, जिसे पचाना मानव में मांसाहारी जीवों में इसे नहीं पचा सकते हैं सेलुलोज को। ये शाकाहारी जीव में ही पचाया जा सकता है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति पादप सेल में पाया जाता है, जंतु सेल में नहीं पाया जाता है। सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, जो सेलुलोज को मांसाहारी नहीं, सिर्फ शाकाहारी पचाता है। ठीक, ये जो है ना, कोशिका का क्या करता है? रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, कोशिका का रक्षा करने का काम करता है। और आकृति, इसकी आकृति और आकार, निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। ठीक है, निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है कोशिका भित्ति। ठीक है, तीसरा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, इसे हिंदी में तारक काय बोला जाता है, तारक काय, सेंट्रोसोम। ठीक है, ये कोशिका सेल के अंदर होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तारक काय जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? कोशिका विभाजन में।
कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, यानी कोशिका का पुनर्निर्माण होता है। स्लाइडन और स्वान ने एक सिद्धांत दिया था कि कोशिका जो होते हैं पहले में ऊपर से पहले कोशिका से ही दो कोशिका का निर्माण होता है, जिससे पुनर्निर्माण बोला जाता है, इसको पुनर्निर्माण बोलते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो है बोबड़ी ने किया था। किसने किया था? बोबड़ी ने इसका खोज किया था। बोबड़ी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। तारक तारक का जो सेंट्रोसोम होता है कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, इसमें जो है कोशिका विभाजन तारक का लीवर में ज्यादा होता है, लीवर में ज्यादा होता है। कहां होता है? लीवर में ज्यादा होता है। लीवर मतलब यकृत। ठीक है, इसमें ज्यादा होता है सेंट्रोसोम, और ब्रेन में बहुत कम होता है। ब्रेन में यानी दिमाग में जो है ना सेंट्रोसोम कम होता है। ब्रेन का जो है 90% भाग जो है न्यूरॉन का बना होता है, और 10% भाग ग्लिकन सेल का बना होता है। 10% भाग जो होता है ग्लिकन सेल का बना होता है। ठीक है, और 90% भाग न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन न्यूरॉन जो है पतली पतली नसें होती है, अगर इसमें चोट लग जाता है तो आपका स्पॉट डेड हो सकता है, मर स्पॉट मृत्यु हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नस होती है जो पतली पतली होती है, बहुत पतला होता है, बहुत पतला। ठीक है, इसमें चोट लगने के बाद वो नस फट जाता है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। गिलिकन सेल में 10% पाया जाता है। इसमें गिलिकन सेल जो तारकाय होते हैं जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। लीवर में जो तारकाय ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसका विभाजन ज्यादा होता है। अगर आप देखिएगा फिल्म में, अगर इस पर चाकू लग जाता है नहीं लीवर वगैरह में, तो हीरो क्या करता है? फाइटिंग करता है, और फिर जो है जा करके क्या हॉस्पिटल में चला जाता है, तो वहां पे डॉक्टर उसे सही कर देता है, ठीक कर देता है, क्योंकि वहां पे कोशिका सेल जो होता है उसका डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे मोटे मोटे अथी होते हैं, मांस रचना होती है, इसमें पतले पतले तार नसें नहीं होता है, जिसके कारण से यहाँ पर बच जाता है, व्यक्ति बच जाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रोसोम हो गया। सेंट्रोसोम चौथा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे अंतःप्रद्रावी जालिका बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसे शॉर्ट में ईआर लिख देते हैं, शॉर्ट में ईआर करते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका दो भाग होते हैं। देखिए, इसमें दो तरह का होता है, इस तरीके से। इसमें एक तरफ छोटी छोटी कणिकाएं होता है, एक तरफ छोटी छोटी कणिकाएं होता है, जिसे हम राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम बोला जाता है। ठीक है, राइबोसोम। इसे रफ ईयर कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ होता है। जो स्मूथ वाले भाग होते हैं वहां पे वसा का निर्माण होता है, और जो ये होता है रफ एरिया, वहां प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है ना प्रोटीन का निर्माण होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है और वसा का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण और वसा का निर्माण करता है। ठीक है, वसा का भी निर्माण होता है। इंडोप्लाज्मिक यहाँ वसा का निर्माण होता है और यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसे जो है आंतरिक कंकाल कहा जाता है। आंतरिक कंकाल यानी अंदर से ये सहायता प्रदान करता है, इसलिए आंतरिक कंकाल भी बोला जाता है। ठीक है, अब आया हमें इसमें राइबोसोम, तो राइबोसोम को बारे में पढ़ लेते हैं। पांचवा हमारा राइबोसोम हो गया। राइबोसोम
राइबोसोम जो होता है इसकी खोज जो है ना पादप में और जंतु में अलग अलग वैज्ञानिक ने राइबोसोम का खोज किया। जंतु पादप कोशिका में जो है ना, पादप कोशिका में राइबोसोम का खोज रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किए थे। और जंतु कोशिका में पेलाइडे ने इसका खोज किया था। ठीक है, नामकरण ब्राउन नामक ने किया था। ये जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। आरएनए और प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री इसे बोला जाता है। पादप में रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था, जंतु में प्लाड ने किया था। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री इसे बोला जाता है। राइबोसोम जो है तो दो प्रकार के होता है, सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। ठीक है, सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसके आधार पर दो प्रकार के सेल राइबोसोम होता है। एक 70S का होता है और एक 80S का होता है। ठीक है, जो छोटा होता है वो 70S का होता है। ठीक है, जो छोटा होता है वो 70S का होता है। इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देखते हैं, और जो माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जाता वो 80S यानी बड़ा सेल होता है। ठीक है, ये बड़ा है। ठीक है, इसे प्रोकैरियोटिक, बड़ा जो होता है, बड़ा सेल को यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, और छोटा जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक। देखिए ये सेल दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। इसका एक अलग से हम वीडियो बना के बताएंगे, क्योंकि सेल का भाग जो है बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। जो 70S का होता है वो छोटी होता है, और 80S का जो होता है वो बड़ा होता है। सेंटीमीटर कोफिशिएंट के आधार पर इसे राइबोसोम को दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जामों में, तो इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इसमें देखिएगा श्वसन वाले भाग में बताए थे, जब श्वसन क्रिया होती है तो जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ करके सेल को देता है, और सेल से ये भाग माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है श्वसन के दौरान। ठीक है, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र, साइकिल चलता है। ठीक है, जिसका खोज क्रेब्स नाम की वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? क्रेब्स नाम की वैज्ञानिक। इसी को नाम ये रख दिया अपने नाम पर, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र का जब चलता है क्रेब्स चक्र, तो इससे एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी का निर्माण होकर 38 एटीपी जब बनता है तो यहां पर जो है 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? ग्लूकोज का। ठीक है, और ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त होता है? एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर ऑफ हाउस बोला जाता है, पावर ऑफ
पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। यानी कि कोशिका का शक्ति गृह, गृह हाउस, गृह शक्ति गृह कहा जाता है। यानी कि शक्ति गृह बोला जाता है इसको, ऊर्जा गृह कहा जाता है। शक्ति गृह यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। पावर ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन। तो कभी कभी इसका जो है ना खोजकर्ता भी पूछ लिया जाता है। तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। क्रेब्स चक्र, जिस चक्र का खोज किया था, जब माइटोकॉन्ड्रिया में चक्र चलता है, उसका खोज क्रेब्स चक्र ने किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। ठीक है। ऊर्जा गृह भी बोला जाता है, ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होता है वो किसकी बनी होता है? तो क्रिस्टी का बना होता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवार होती है किसकी बनी होती है? क्रिस्टी का। इनमें डीएनए भी पाया जाता है। ऐसे तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अलावा जो डीएनए है वो क्या कहते हैं, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है। 7वें नंबर पे आता है गोल्जी बॉडी। कौन आता है जी? गोल्जी बॉडी आता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसका खोज जो है, गोल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किए थे। कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। अब कैमिलो गोल्जी ने किया था, लेकिन अब गोल्जी बॉडी का काम क्या है? तो देखिएगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण किया? ऊर्जा का निर्माण किया। हमारे पूरे शरीर में सेल रहता है, ठीक है। जहां पे सेल ऊर्जा का निर्माण करता है, सेल रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल का निर्माण करता है। जब ये ऊर्जा का निर्माण होता है तो उसमें जो है उस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य करता है वो गोल्जी बॉडी करता है। इसीलिए इसे परिवहन, गोल्जी बॉडी जो है परिवहन का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी किसी कार्य करता है? परिवहन का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी किसका कार्य करता है? परिवहन का। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी का नाम इंग्लिश में भी वही और हिंदी में भी वही होता है। 7वें नंबर पे आता है रसधानी। रसधानी जिसे वैक्यूल्स बोला जाता है, वैक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है। इसका क्या कार्य है? ये जल को संग्रह करता है, यानी जल संग्रह इसको कहा जाता है। जल संग्रह, जल का संग्रह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है, और रसधानी जो वैक्यूल्स होता है वो हमें जल संग्रह का कार्य करता है। मनुष्य के जो बॉडी में 65% जो जल होती है वो कहाँ होता है? यहीं पे होता है, राजधानी में ही होता है। 65% जो जल होता है राजधानी में ही होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या कहें कि जब पानी हम पीते हैं तो सारे पानी हमारे बॉडी और उत्सर्जन के माध्यम से नहीं निकलता है, वो हमारे बॉडी में चल जाकर कहाँ? रसधानी में स्टोर होता है। जल संग्रह का कार्य कौन करता है? तो रसधानी करता है। ठीक है, रसधानी। ठीक है। 9वां नंबर जो है ये केंद्रक होता है, केंद्रक बताते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? इसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसका? रॉबर्ट ब्राउन ने इनका खोज किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन इसकी खोज करता है न्यूक्लियस का। इसमें जो है
80% भाग जो होता है प्रोटीन का होता है, 80% भाग प्रोटीन होता है, और 80% भाग प्रोटीन, 10% भाग डीएनए होता है, और 10% अदर एनिमल्स, अदर चीज होता है। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम और आरएनए डीएनए होता है, आरएनए डीएनए होता है, ये प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम मनुष्य में 23 जोड़ा होता है, बंदर में 24 जोड़ा, और बंदर में 21 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये जो है ना, ब्रेन ऑफ सेल इसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल यानी कि ये कोशिका का सेल ब्रेन है, कोशिका का ब्रेन क्यों? क्योंकि ये जितने भी इसका भाग होते हैं ना, जितने भी इसका सेल के पार्ट होता है, सबको चलने फिरने यानी कंट्रोल करने का जो कार्य करता है, ये केंद्रक कहा जाता है। इसीलिए इसे कंट्रोलर भी बोला जाता है, कंट्रोलर भी बोला जाता है, कंट्रोलर। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलर कहा जाता है क्योंकि ब्रेन ऑफ सेल होता है। ठीक है, क्रोमोसोम आरएनए डीएनए का बना होता है, 80% प्रोटीन और 10% डीएनए होता है। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था। 10वां जो भाग है लाइसोसोम, लाइसोसोम पढ़िए। ठीक है, लाइसोसोम पढ़िए। लाइसोसोम की जो खोज है, इसकी खोज डी डुबे ने किया था। क्या किसने किया था? इसकी खोज जो है डी डुबे ने किया था, डी डुबे ने। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का क्या कार्य है तो समझिए। लाइसोसोम में जो है एक जल अपघटक एंजाइम होता है। क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे सेल में, हमारे जो बॉडी में सेल मर जाता है। क्या करता है? सेल मर जाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर एक हाथ मार देते हैं तो यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में सेल मर जाता है। तो उसका जो पाचन करता है, कोशिका का, मृत कोशिका का पाचन करता है, मृत कोशिका का पाचन का कार्य करता है, मृत कोशिका का पचाता है। ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं ये मृत कोशिका को पचाता है। जल अपघटक एंजाइम मृत कोशिका को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये मृत कोशिका को पचाने का कार्य करता है। क्योंकि मृत कोशिका को पचाता है कौन? अगर हमारे बॉडी में अगर देखिए कि अगर कोई जल अपघटक होता है, चाहे कुछ होता है जो मृत हो जाता है, उसको फेंक कर चिल को खा जाता है ना, कुछ खा जाता है, तो वो जल अपघटक मतलब किसी के कार्य अपघटक का कार्य करता है। जैसे चील हो गया, वो अपघटक का कार्य कर दिया, बात जो हो गया अपघटक का कार्य कर दिया। इस तरीके से लाइसोसोम जो है एक अपघटक का कार्य करता है, क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जिसमें मृत कोशिका को पचाने की क्षमता रहता है। ठीक है, लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। ठीक है, अब लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम के बाद जो होता है, लाइसोसोम के बाद हम क्या पढ़ाएंगे, जीव द्रव के बारे में बताएंगे। इससे पहले देखिए यहाँ पे लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम की कहानी समझिए। ये कैसे पचाता है कि अगर आपका ये सेल जो है मर जाता है तो ये द्रव की तरह होता है। इस पर ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे मार दिया तो यहाँ पर जो कस के मार देते तो लाइसोसोम भी मर जाता है, या सेल भी मर जाता है, सेल मर जाता है, सब मर जाता है। तो बगल का जो लाइसोसोम होता है वो अपना छिड़काव कर देता है, जिससे पुनः जीव भक्षण हो जाता है, उसको भक्षण यानी पाचन कर देता है। तो कभी कभी अगर जो है ना ये इस बगल में सारे चीज मर जाता है, लाइसोसोम भी मर जाता है, तो सारे चीज ये काम करना बंद कर देता है, यानी कि ये मृत हो जाता है।
तो लाइसोसोम जो होता है खुद फट जाता है, तो खुद फट जाता है तो यहाँ पर सारी चीज को पाचन कर देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को जो है इसलिए आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को, यानी कि सुसाइड बैग बोला जाता है। सुसाइड बैग बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जामों में आया है। इसे डी ड्यूबे की खोज, इसका खोज किया था, इससे भी बहुत सारे लाइसोसोम की बहुत क्वेश्चन आती रहती है। उसके बाद हम आपका 11वां जो है जीव द्रव बता रहे हैं। जीव द्रव, जीव द्रव को है, जीव द्रव को की खोज, जीव द्रव का जो खोज है पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव जो होता है ना कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, जीव द्रव की खोज पुरकिंजे नाम की वैज्ञानिक ने किया था। ये कलरलेस होता है, ये 80% भाग इसमें जल होता है, 80% भाग में जल होता है। देखिए ये दो तरीके का होता है। ठीक है, दो प्रकार की समझिएगा, दो प्रकार समझिएगा, यहां आपको बताते हैं। ठीक है, जल, जीव द्रव के 80% भाग जल होता है, 80% भाग में जल होता है। जीव द्रव जो होता है ना सेल में भी पाया जाता है और न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। यहाँ देखिएगा, ये इसके अंदर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। इधर अंदर जो सेल में ये जीव द्रव है, ये सेल में अगर होगा, सेल में होता है तो इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, यानी कि साइटो, कोशिका का इंग्लिश साइटो होता है ना, वैज्ञानिक साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीव द्रव हो गया। अब इसमें लास्ट आता है लवक, को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, लवक। लवक ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा होता है अवर्णी लवक, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये अवर्णिक लवक हो गया। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, और तीसरा वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट एक होता है, क्रोमोप्लास्ट। ये जो है क्लोरोप्लास्ट अवर्णी लवक और वर्णी लवक, इसको हम अलग से एक वीडियो बना करके हम बता देंगे। ठीक है, लवक के बारे में। आई होप आप समझ पाइएगा, हमें आशा है कि आप समझ गए होइएगा सेल की दूसरी पार्ट, मेन पार्ट ऑफ सेल के बारे में। अब तीसरा सेल का पार्ट बताएंगे कि सेल 2 प्रकार के होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये दोनों के बारे में बता देंगे। ठीक है, अब सेल के जितने भी भाग होते हैं, जितने भी सेल के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, वो सारे के सारे हम बता दिए, A to Z बता दिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए।